पहली बात मैं जो आपको बताऊं कि अगर हम फाइनल की बात करें, बीएससी फाइनल ईयर में पास परसेंटेज 85.73% है। तो ऐसा कोई बिगड़ा थोड़ी ना है। बीएससी फाइनल में 85.73% फाइनल ईयर का बता रहा हूँ, पास कर गए। सबसे ज़्यादा बीएससी फाइनल का, बाकी को तो बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट का चांस मिलता ही है। तो केवल 15% छात्र हैं जो फाइनल में फेल हुए हैं। बीए फाइनल में 72.24% पास हैं। फाइनल ईयर की बात बता रहा हूँ। 72.24 कितने परसेंट पास हैं। बीकॉम फाइनल में, बीकॉम सेकेंड ईयर में जो यहाँ लिखा हुआ है वो 67% पास हैं बीकॉम सेकेंड ईयर। बीकॉम फाइनल में 46.87 या 47% है। तो ये जो कहा जा रहा है कि सारे छात्र फेल हो रहे हैं, बड़ी संख्या में छात्र फेल हो रहे हैं, ये ऐसा सच नहीं है। अगर हम पिछले साल के डेटा से बताएं, तो सेकेंड ईयर बता दीजिए किसका बताया ना, बीकॉम का है, बीएससी बीए और अब ये भी अलग अलग दिया हुआ। मैं यहाँ तो इसमें 16% का बताया था आपने। 16 नहीं, 16 किसका, 46.87 तो फाइनल बताया सेकेंड ईयर। एक मिनट, सेकेंड ईयर का 67.34 बीकॉम सेकेंड ईयर। बाकी एमए वगैरह का दिया हुआ है, लेकिन ज़्यादा करके समस्या यूजी लेवल पे ही आ रही है, उसमें नहीं है। अब इसमें मैंने जो बीकॉम में केवल 6% छात्र हैं टोटल का, 94% बीए और बीएससी है, जिसका मैंने आपको रिजल्ट बता दिया कि 85 और 72% है। तो यह पिछले वर्षों के हिसाब से ही ऑलमोस्ट है। 2020 में, पिछले वर्ष, जब कोरोना पीरियड के बाद हम लोगों ने परीक्षा ली थी, केवल फाइनल ईयर की, आपको मालूम होगा, बीएससी फाइनल में पिछले साल 86% रिजल्ट पिछले साल, और इस बार मैंने कहा 85% है। बता रहा हूँ एक एक करके, भाई बहुत सारे इन्होंने दिए हुए, सारे काम बोला है। बीए फाइनल में 88% था पिछले वर्ष, और बीकॉम फाइनल में पिछले वर्ष 73% था। डेटा तो बहुत सारा, लेकिन सारा डेटा क्या कहना, फाइनल ईयर का ही महत्वपूर्ण है। बीएड फाइनल ईयर में पिछले बार का, बीएड की अभी परीक्षा चल रही है, 88% था। तो ये कोविड के नाम पे जो यूँ कहें बिल फाड़ा जा रहा है, सामान्य भाषा में कहें, विच इज़ नॉट करेक्ट। पिछली बार भी हमने कोविड के तुरंत पश्चात ही ये परीक्षा कराई थी फाइनल ईयर की। पिछले वर्ष फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की नहीं हुई थी, केवल फाइनल ईयर की थी। तो अब समस्या कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों आई? ये सडन चेंज ऑफ सिस्टम है। मैंने कहा भी था किसी में कि ये सिस्टम जो चेंज हो गया, उसकी तारीख फिर भी आपको बता दें कि किस तारीख को शासन ने कहा और फिर किस तारीख को निर्देश दिया कि सब्जेक्ट को मिला के एक ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा कराई जाए। और उस ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है, हुआ मतलब बीएससी 1 में तो 2 पेपर मिला के किए गए, 2 पेपर होते हैं, बीए में भी किए गए, थर्ड ईयर में 3 मिला के किए गए। तो 3 पेपर एक साथ, वो भी ऑब्जेक्टिव तरीके से देना, वास्तव में वही छात्रों पे भारी पड़ा है, मुख्य रूप से मैं ये मानता हूँ, और है भी डेटा बता रहा है। और कोई कारण नहीं, कोविड नहीं है, क्योंकि पिछले साल का हम रिजल्ट आपको बता रहे हैं जब कन्वेंशनल मेथड से परीक्षा कराई गई थी। मतलब सर कि सरकार द्वारा चलाई गई योजना ही इसके लिए जिम्मेदार है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, सरकार ने भी ये सोचा, क्योंकि कोविड का इस बार का प्रकोप कुछ ज़्यादा था, और इस बार के प्रकोप में ये देखा गया कि जल्दी से जल्दी परीक्षा कराई जाए। सरकार की तरफ से ये मुख्य रूप से जोर इस बात पर था कि जल्दी से जल्दी परीक्षा हो जाए, और जल्दी से जल्दी, क्योंकि रिजल्ट भी आने थे, जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाए। अब इसमें उचित यही सोचा गया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप तरीका से परीक्षा कराने में रिजल्ट जल्दी आ जाता है। परीक्षा भी 2 पेपर मिला के कर लिया गया। अगर सब्जेक्टिवली कराते तो हो सकता है कि ये स्थिति ना आती। लेकिन हाँ,
ये तो फैक्ट है कि जो सिस्टम का, और वो भी सडन चेंज हुआ। लगभग आज भी छात्र जो आए कह रहे थे कि हमें सडनली बताया गया, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते। ये तो प्रदेश, पूरे स्टेट में यही हुआ कि सडनली एक आ गया कि सारी परीक्षाएं, हम लोग तो क्वेश्चन पेपर भी बनवा चुके थे, वो हम लोग क्वेश्चन पेपर बनाए हुए सब वेस्ट चले गए। पहले तो हर पेपर के अलग अलग रहते थे, फिर हमने एक पेपर में 3 सब्जेक्ट लिए, हर एक में 20-20 1.5 घंटे की परीक्षा होनी थी। सुन रहे हैं, 1.5 घंटे की परीक्षा होनी थी, उसमें 3 होने थे, तो ये देखा गया कि 60 प्रश्न हम देंगे। 3 सब्जेक्ट के 20-20 प्रश्न डाले गए। अब 20 तो प्रश्नों के उत्तर उसने दिए, लेकिन उसके मैक्सिमम मार्क्स किसी के 60 थे, किसी के 70 थे, तो हर मार्क को कन्वर्ट करना पड़ा, हर मार्क को कन्वर्ट करना पड़ा। जैसे अगर 100 में होगा तो उसको 4 टाइम्स बढ़ाएंगे, रादर 5 टाइम्स। अगर 50 का है तो 2.5 गुना, सारे मार्क्स को कन्वर्ट करना पड़ा। तो ये भी एक प्रक्रिया जो शायद पहले नहीं सोची गई कि ये कॉम्प्लिकेशन उससे पैदा हो सकते हैं। यह भी अपने में बड़ा, इसकी वजह से थोड़ा समय लगा। इसमें कुछ गलतियां भी हैं, आई एग्री, कुछ गलतियां भी हुई बीकॉम स्तर पे, जिसका हम लोगों ने परिमार्जन कर लिया। तो ये सारी समस्या जो परिस्थिति जन्य है, इसकी वजह से रिजल्ट में कुछ कमी आई है। ये बात केवल मेरा कहने का आशय यह है कि ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है जो बताई जा रही है। देयर इज़ सम प्रॉब्लम, उसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी शिक्षक को, और मेरे जैसे शिक्षक को जिसने लगभग 38 वर्ष निरंतर शिक्षण कार्य किया हो, ये अच्छा नहीं लगता कि छात्र फेल हो रहा है, और बड़ी संख्या में फेल हो रहा है। लेकिन जैसे हम लोग कॉपी जांचते हैं, सभी शिक्षक बैठे हैं कि अगर 33% पास है, अगर 30, 31, 32 किसी का आ रहा है तो 1-2 नंबर दे करके उसको पास कर दिया जाता है, सिंपैथी से। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में आप एक भी नहीं बढ़ा सकते। जो कंप्यूटर निकाल के देगा वही उसके एक्चुअल मार्क है। आज भी कह रहे थे हम 1 नंबर से फेल हो गए, तो अगर वो 1 नंबर से इसलिए फेल हो गए कि कंप्यूटर ने उसका रिजल्ट दिया, अगर टीचर जांचता तो शायद 1 नंबर बढ़ा के उसको पास कर देते। लेकिन अब हम जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, ये तो नहीं कर सकते कि हर एक में 2-2 नंबर, 3-3 नंबर बढ़ा दिए जाएं, जो कॉपी जांचने के दौरान किया जा सकता है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद यू कांट हेल्प। तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये सिंपैथी हम लोगों की भी है, लेकिन और दूसरी बात मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी दिखाई जा रही है। कुछ लोग इसको ज़बरदस्ती हवा दे रहे हैं या दिलवा रहे हैं, यह भी एक अपने में कुछ हद तक सही है।